हुड्डा की एक बहुत बड़ी समस्या है सीवर की। आपने बिल्कुल सही कहा, हुड्डा के लोग बहुत परेशान भी है सीवर को लेके कि उनके सीवर बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं। अपने लोग हैं, सेक्टर 11-12 पूरे पानीपत के अपने लोग हैं। हम ये कह के उनको नहीं छोड़ सकते कि ये हुड्डा का काम है। तो निगम ने उस काम को अपने पास ले लिया है कि जो सीवर की सफाई है वो निगम देखेगा। हमारे शहर को लगभग 15-16 हज़ार लाइटें मिलेंगी। वो पूरा एक उनको चैनल के साथ जोड़ा जाएगा। लगभग उसमें कब तक 50 मिलने से, वाली है कि कंट्रोल में? यहाँ से हमारे यहाँ से फाइल जा चुकी है ऊपर। हम्म। ऊपर से अप्रूवल आएगी, ऊपर से अप्रूवल आने के बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। नगर निगम की नई सरकार को बने 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में जो नगर निगम ने क्या कुछ इस शहर के लिए किया, क्या कुछ नई प्लानिंग के साथ ये आई है, क्या कुछ पीछे के जो रुके हुए कार्य थे उनको पूरा किया, इसके लिए हम आज नगर निगम की जो मेयर हैं कोमल सैनी, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ शहर की सफाई है, लाइट है और तमाम समस्याएं हैं, उन पे जरूर बात करेंगे। मैडम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। शहर को लेके जिस तरह से चुनाव में लोगों ने आपको अपार प्यार दिया, बहुत बहुमत से आप यहाँ पे आए और जो आपके पार्षद हैं सारे काम में लगे हुए हैं, तो कुछ काम ऐसे जो शहर जो सवाल करता है सफाई पे, सबसे पहले इस शहर को ये जवाब दें कि पहले ये नहीं था, मैंने ये काम शुरू किया। देखिए, सबसे बड़ी हमारी शहर की जो समस्या थी वो सफाई व्यवस्था थी, और लोगों ने एक ही विश्वास जताया कि हमारी सफाई व्यवस्था में बदलाव होगा। हमने प्रयास भी किया, प्रयास लंबा रहा। वो बात बिल्कुल जायज़ है कि लगभग 1 साल लगा उस प्रयास को सफल होने में। पहले जो जेबीएम का एक हमारा टेंडर हुआ है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, जो घरों से कूड़ा लेता है, लगभग 7 से 8 साल उस टेंडर को हमारे पानीपत शहर में हो गए हैं। और 8 साल में जेबीएम कंपनी के, हम अगर कहें तो 50 से 60 जो गाड़ियां हैं वो शहर में डोर टू डोर के लिए चलती थी, जो हमारे शहर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी या बहुत कम थी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा शहर है, छोटी गलियां हैं। लेकिन प्रयास किया, और आज हम 100 गाड़ियां हमारी पानीपत में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए डेली ग्राउंड में जा रही है, फील्ड में जा रही हैं। और 31 मार्च तक 150 गाड़ियां हमारी शहर में होंगी जो जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निकलेंगी, जिससे सफाई व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या लगता है आपको जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है? लोगों की जो सोच है उसको कहीं बदलने में थोड़ा बहुत कामयाबी मिली है, क्योंकि सफाई निगम ने सफाई कर दी और फिर दायित्व जो बनता है आम आदमी का भी बनता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई जागरूकता को लेकर भी कुछ है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो लोगों को भी एक समस्या थी जिसको हमने एक्सेप्ट भी किया है कि अगर उनके घर तक कोई साधन नहीं पहुंचेगा, तो वो लोग जाहिर सी बात है कि कूड़ा कहीं गली में या बाहर डालेंगे। तो उसमें हमने पहले तो प्रयास किया कि गाड़ी उनके घर तक पहुंचे। अभी जैसे 100 गाड़ियां चल रही हैं, 1 महीने में और आने वाले में 150 गाड़ियां चलेंगी, तो हर घर तक गाड़ी पहुंचेगी, जिससे जो हमारा गलियों में या फिर कहीं बाहर इधर उधर सड़कों पे कूड़ा गिरता है उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। कुछ जो प्राइवेट रिक्शा हमारी कुछ सेक्टर्स में कहें, कुछ गलियों में कहें, मेन समस्या आती है उनकी वजह से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता कि वो जो हमारा मेन पॉइंट है वहां तक कूड़ा लेके जाएं। जो प्राइवेट रिक्शा लगी हुई हैं वो क्या करती हैं, एक गली में जाती हैं, हर घर से कूड़ा लेती हैं और कहीं भी इधर उधर जाके वो रिक्शा डंप कर देती हैं, जिसमें व्यवस्था ये आती है कि निगम सफाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट रिक्शा वाले हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये समस्या बढ़ती है। उनका भी प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हम लोग आपस में सामंजस्य बना के तालमेल से चलें, और वो जो कूड़ा कहीं इधर उधर डंप करते हैं उसका भी समाधान किया जाए। शहर में अगर लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट, रात की जो समस्याएं रहती हैं, आप लगे हुए हैं, लगातार प्रयास हैं, लेकिन फिर भी लोगों की कहीं न कहीं शिकायतें आ रही हैं, इस एरिया में रात को लाइट नहीं है। एक सवाल और ये भी आया है कि ज़्यादा ध्यान जो है पानीपत की जो सफाई का है, लाइट का है, मॉडल टाउन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड है उसकी तरफ कम ध्यान। देखिए, ये तो पूरा शहर ही हमारा अपना है, नगर निगम पूरा अपना है, हुँ। तो चारों तरफ ध्यान है और चारों तरफ विकास कराने का भी पूरा प्रयास है, चाहे वो सड़कों की बात है या गलियों की या लाइटों की। चारों तरफ प्रयास है। आप देखेंगे कि हमारा सनोली रोड है, सनोली रोड पे हमारे पूरे पे लाइटें लगी हैं। अभी हमारा इधर बबैल रोड है, बबैल रोड पे पूरे पे लाइटों का काम चल रहा है। और भी जो मेन रोड है उन पर लाइटें लगेंगी, तिरंगा लाइटें लगेंगी, ताकि वहाँ पर भी अच्छी और सुंदर व्यवस्था देखिए। उसके अलावा गलियों में जो छोटी लाइटों की, जो हमारी छोटी गलियां, उनमें जो लाइटों की समस्या आती है, बहुत लाइटें हमारे पानीपत शहर में लगी हुई है।
फिर भी कहीं जगह लाइटें ख़राब हो जाती हैं, कुछ लाइटें ठीक नहीं हो पाती हैं, वहाँ से वो उतार ली जाती हैं रिपेयर के लिए, तो लाइटें नहीं लग पाती है, ये लोगों की समस्या रहती है। उसके लिए भी प्रयास है कि हमारा एक सीसीएमएस का प्रोजेक्ट है, जो हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ से बन के ऊपर अप्रूवल के लिए गया हुआ है। उसमें हमारे शहर को लगभग 15-16 हज़ार लाइटें मिलेंगी। वो पूरा एक उनको चैनल के साथ जोड़ा जाएगा। लगभग उसमें कब तक 50 मिलने से, वाली है क्योंकि कंफर्म? यहाँ से हमारे यहाँ से फाइल जा चुकी है ऊपर, हम्म। ऊपर से अप्रूवल आएगी, ऊपर से अप्रूवल आने के बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। एक चैनल के साथ लाइटों को जोड़ा जाएगा, जिसपे 50 से 60 लाइटें एक पैनल पे होंगी, एक स्विच से ऑन ऑफ होंगी वो लाइटें। और अगर उस पैनल में कोई लाइट खराब होती है, उसका एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, और उस कंट्रोल रूम में सारी लाइटें वहाँ पे ऐड होंगी। कोई लाइटें अगर किसी पैनल पे खराब होती है, तो उस कंट्रोल रूम से पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमारी इतनी लाइटें खराब हैं, और उनको तुरंत रिपेयर किया जाएगा। मैडम अगर सीवर की बात करें, बहुत सारी समस्याएं, जैसे हम जीटी रोड को चौड़ा कर रहे हैं अभी, सारे सीवर यहाँ से मेरे ख्याल से ब्लॉक हो गए हैं, हर कॉलोनी में कहीं भी जाओ सीवर की समस्या आ रही है। हम हुड्डा में भी हम 3-4 दिन पहले थे, वहाँ भी सीवर बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े हैं। तो ये समस्या कोई मशीनों की कमी है या कर्मचारियों की कमी है, क्या कमी है? देखिए, हुड्डा की एक बहुत बड़ी समस्या है सीवर की, आपने बिल्कुल सही कहा। हुड्डा के लोग बहुत परेशान भी है सीवर को लेके, कि उनकी उनके सीवर बिल्कुल ब्लॉक। ओवरफ्लो हो गए हैं। हुड्डा जो है हमारा सेक्टर 11-12, वो निगम के अंडर नहीं आता है। वहाँ पे जो सीवर का काम है वो हुड्डा का है। जब से हुड्डा ने वो वहाँ पे सेक्टर बनाए हैं, तब से लेकर आज तक हुड्डा ने वहाँ पर कोई सफाई सीवर की नहीं की। उसके बाद में जैसे जैसे सीवर भरते गए, वहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर की लाइन है, बरसाती पानी की जो लाइन है, क्योंकि सबको अपना पानी तो कहीं ना कहीं निकासी के लिए चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने जो बरसाती पानी की पाइपलाइन है, उनमें कनेक्शन ले लिए हैं। अभी उसकी वजह से समस्या और भी बढ़ गई है। लेकिन उसके लिए जो स्टॉर्म वाटर की लाइन है, उसके लिए निगम टेंडर लगा चुका है, वो लाइनें क्लीन करा रहे हैं। और जो सीवर लाइनें हैं, उनको भी क्लीन कराने का निगम की तरफ से, हम अपने लोग हैं सेक्टर 11-12 पूरे पानीपत के अपने लोग हैं, हम ये कह के उनको नहीं छोड़ सकते कि ये हुड्डा का काम है। तो निगम ने उस काम को अपने पास ले लिया है, कि जो सीवर की सफाई है वो निगम देखेगा। तो उसके लिए भी अभी लाइनों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत पुराना सेक्टर है, बहुत पुरानी लाइनें हैं, कहाँ से लाइनें कनेक्ट है, तो वो एक पूरा जो है वो डाटा देखना पड़ता है। ऐसे हम कहीं से भी लाइन नहीं उखाड़ सकते। तो उस पे भी काम चल रहा है, और उस लाइन की भी सफाई करवाई जाएगी, ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका समाधान हो। एक शहर की एक पुरानी समस्या है, 20-30 साल से प्रयास कर रहे हैं कि शहर से जो डेयरी हैं, पशु डेयरी हैं, वो बाहर चली जाए। बिंजौल में बनी हुई है बकायदा, और काफ़ी विवाद में भी आई है वो, किसी ने प्लांट बेच दिए, कभी बिजली वहाँ पे नहीं गई। फिलहाल निगम उस मामले को लेकर क्या कर? ये उस पे भी हमारा काम चल रहा है, और हमने उसका एक एस्टिमेट भी बनवाया है, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, सबसे पहले लोगों का यही कहना होता है कि हम लोग वहाँ डेयरी शिफ्ट तो कर लें, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं हमें वो वहाँ पे मिले। तो पहले वो बेसिक सुविधाएं हम लोगों को वहाँ पे दे पाएं, पानी की सुविधा वहाँ पे हो, प्लांट की सुविधा वहाँ पे हो, जो गोबर प्लांट लगना है उसकी सुविधा वहाँ पे हो, और भी जो वहाँ उनको नीड है, उसके लिए लगभग हमारा एक एस्टिमेट बना था 8 से 9 करोड़ का। तो उस पे अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर वो काम, उनको वो सुविधाएं दे पाएंगे, उसके बाद में आगे जो वहाँ पे प्लाट बचे हुए हैं, उनके ऑक्शन का काम भी जल्द करवाएंगे। मैडम हम प्रदूषण के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 हो गया इस समय, देश में तो है ही, लोग जानते हैं। वैसे औद्योगिक नगरी है, हो भी सकता है, लेकिन निगम के जो पिछले प्रयास देखें तो वो व्यापक नहीं थे। यहाँ का एक्यूआई जो है वो बिल्कुल सांस लेने के काबिल नहीं था। आपने बड़ी जब प्रयास हुए तो एक मशीन आई वो पानी डालने वाली। तो अभी आने वाला और समय ऐसा रहेगा, उस वायु शुद्ध रहे, लोग अच्छी तरह से सांस ले सके। निगम इसमें क्या कर? देखिए, हमने, जैसे आपने कहा कि औद्योगिक नगरी है, समस्या रहती है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है। पहले तो जहाँ पे ये समस्या आती है प्रदूषण की, वो लोग भी काफ़ी कंट्रोल अपनी तरफ से, जो है हमारा पोल्यूशन बोर्ड है, वो भी उनको चेतावनी भी देता है, नोटिस भी देता है, फाइन भी लगाते हैं, वो एक प्रोसेस में है। लेकिन उसके अलावा पहले भी निगम से पिछले टर्म में, जब हमारा जो बरसात का मौसम होता है, उसमें लगभग 50,000 पौधे निगम की तरफ से लगाए गए थे। अभी भी हमारा प्रयास है कि अभी हम लोग, पिछली बार थोड़ा लेट हो गए थे, इस बार और जल्दी शुरू करेंगे, और लगभग फिर से 1 लाख का टारगेट लेके चलेंगे, और 1 लाख पौधारोपण का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और जो पानी के छिड़काव की मशीनें हैं, वो 2 मशीनें हमारी लगभग शहर में चल रही हैं, जो उनसे प्रयास रहता है कि जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो।
तो शहर की तमाम समस्याओं को लेकर जिस तरह से कोमल सैनी ने बताया आपको, और सबसे बड़ी बात ये है कि नीयत जो है वो काम करने की है। सुबह से शाम यहाँ दफ्तर में बैठती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, चाहे सीवरेज की बात हो उसको लेकर भी बातचीत हुई, लाइट की लेकर भी बातचीत हुई, और आने वाले समय में आपको और कुछ मिलेगा, क्योंकि नए टेंडर जो है चाहे बिजली के हो, सफाई के हो, और कुछ जो है वो भी मिलने वाला है। तो आपको आपके आसपास क्या कुछ समस्याएँ हैं, इसको लेकर भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अन्यथा यहाँ नगर निगम के ऑफ़िस में आकर आप अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। आपसे विदा चाहूँगा वीडियो को लेकर। नमस्कार, जय हिंद।